Hello everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. So today we are going to do the next topic from basic math course, right? तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, पेयर फैक्टर किसको कहते हैं, और हम लोगों ने ये भी जाना था कि हाउ वी कैन फाइंड द HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे GCF के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे मौ सौ प भी कहते हैं, एंड LCM को भी निकालना हम लोगों ने सीखा हुआ था, दैट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लॉस ऑफ प, राइट। तो आज के वीडियो में भी हम लोग ऐसा ही कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो HCF एंड LCM होगा। तो हम लोगों को जो फोकस करना है, जो कंसंट्रेट करना है, वो HCF एंड LCM के ऊपर ही करना है। तो वैसे तो HCF और LCM निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, बट मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा LCM निकालने का, जो कि बहुत ही कॉमन मेथड है, और उस मेथड से हम लोग किसी भी नंबर्स का, यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर्स का, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एक नंबर का ना तो LCM निकलता है और ना ही HCF निकलता है। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। आपसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए नंबर का, तो यू ऑल से कि LCM निकालना है क्या, तो LCM एक नंबर का कभी भी नहीं निकलता है, इसके लिए 2 या 2 से अधिक नंबर्स चाहिए, उसी का तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा ना। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक में थोड़ी ना कॉमन होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि LCM और HCF को कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों वीडियो शुरू हो चुका है, और आइए सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो क्या है, अपना HCF है एंड LCM है। तो आप में से कितनों को पता है इसका फुल फॉर्म? मैंने अभी जस्ट बताया कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं एक यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, और नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6, 8 एंड 12। बच्चों इस तीनों नंबर्स का मैं यहाँ पर HCF भी निकालने वाला हूँ और LCM भी निकालने वाला हूँ। एक ही मेथड बताऊँगा, और एक ही मेथड से यू विल बी एबल टू फाइंड द HCF एज वेल एज LCM, राइट। और वो मेथड है ये। तो हम लोग करने वाले क्या है, 6, 8, 12 को इस फॉर्म में लिखिए, और देखिए ये बड़ा ही कॉमन है, यू ऑल मे बी नोइंग दिस थिंग और नॉट मे बी, श्योरली आप लोगों को पता ही होगा। फिर भी आप देखिए, हम लोग एक ही मेथड में HCF भी निकालेंगे और इसी से LCM भी निकालेंगे। एक ही बार प्रोसेस करना होगा, बार बार नहीं करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग HCF पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो HCF निकालने के लिए अगर आप इस मेथड से निकाल रहे हो, तो इसमें जितने सारे भी नंबर्स हैं ना, जितने भी हैं, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, तो आपको उन सबों का कॉमन फैक्टर खोजना पड़ेगा। मतलब वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, ऑब्वियसली प्राइम ही होगा, नॉट कंपोजिट, वो जिससे ये तीनों के तीनों जो है वो डिविजिबल हो। तो आप 1 से तो स्टार्ट नहीं करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2। तो क्या 2 का सारे मल्टीपल हैं? तो द आंसर इज यस, ऑल द नंबर 6, 8 एंड 12 आर गोइंग बाय 2। तो करना क्या है, हमें यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। बच्चों क्या ये जो नंबर्स आए हैं 3, 4 एंड 6, इन सबों का क्या कोई कॉमन फैक्टर है? यानी कि कोई भी ऐसा नंबर है जिससे 3, 4, 6 तीनों का तीनों कटता हो? द आंसर इज नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 3, 4, 6 सभी कटते हो, यानी कि 3, 4, 6 सभी जो है वो उस नंबर का मल्टीपल हो, या फिर उस नंबर के टेबल में तीनों के तीनों नंबर आए। बच्चों एक आंसर अपना यहीं पर खत्म हो गया, यानी कि HCF का प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाता है, और आप यहाँ पर HCF जो है वो लिख दो 2, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आएगा, एक ही नंबर आया है, अगर एक से ज़्यादा आता तो सबों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो HCF जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और LCM निकालेंगे। अब LCM के लिए ऐसा कोई जो है ना कंपलसरी नहीं है कि इसमें जितने सारे भी नंबर्स हैं उन सबों को किसी एक नंबर से ही कटना पड़ेगा।
लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपका एक नंबर ही सिर्फ अगर कट रहा है तो आप डिवाइड करोगे, मिनिमम 2 नंबर चाहिए, राइट। अगर कोई भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा, एक नहीं फिर 2 या 2 से ज़्यादा का कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वी विल डिवाइड, और अगर नहीं है तो विल नॉट डिवाइड। तो इसमें देखिए 3, 4 का तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, किंतु 4, 6 का कॉमन फैक्टर है, और क्या है वो 2 है। तो इसको हमें एक बार और जो है वो 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2 नंबर चाहिए। जब आप यहाँ पर किसी से डिवाइड कर रहे हो तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 नंबर उससे डिविजिबल हो। फिर एक नंबर डिविजिबल हो तो डिवाइड आप कर सकते हो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 में 2 से तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो जो नहीं लगेगा ना उसको एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देना है, ठीक है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। किंतु 4 में 2 से डिवीजन होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये हो गया अपना थर्ड स्टेप। अब बच्चों अब इसमें बताइए कि कोई ऐसा 2 नंबर है जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो, यानी कि एक नंबर के टेबल में आता हो, तो वो है कौन सा है, 3 एंड 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3 से इसको डिवाइड कर देने वाले हैं। 2 से तो हो, 2 में 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो 2 को एज इट इज कॉपी कर देना है। ये हो गया। अब देखिए 1 2 और 1 नीचे में जब सारे के सारे नंबर आपको ऐसे मिले जिसका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं हो, और एटलीस्ट 2 नंबर का भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं हो, तो आप वहाँ पे रुक जाइए, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। इसमें देखिए 1 से तो चेक ही नहीं करना है, इसमें कोई भी ऐसा 2 नंबर नहीं है जिसका कोई कॉमन डिवाइजर हो, कॉमन ये हो। तो बच्चों यहाँ पर हमें एलसीएम को भी रोक देना पड़ेगा, और एलसीएम इज इक्वल टू हमें लिखना होगा कौन कौन सा नंबर, वो देखिए इधर में जितने सारे नंबर्स हैं उन सबों को लिखना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे में जो नंबर आपका बच गया है इस वाले रो में उन सबों को लिखना पड़ेगा, किंतु 1 को छोड़ करके। तो 1 छोड़ करके यहाँ पे 2 बच रहा है, राइट। तो अभी सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड था एलसीएम निकालने का, और आप अगर शॉर्टकट में जाना चाहते हो तो उसका भी एक मेथड है जो आप सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर जो है वो फटाफट बता सकते हो, और वो है कि दिए गए नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल आप देखिए कि कौन सा मल्टीपल है, लोएस्ट मल्टीपल जो बाकी नंबर का भी मल्टीपल हो। तो ऑब्वियसली 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है, बट इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12 2 जा 24 होता है, एंड 24 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, सो दैट 24 इज द एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12। कि जो एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन, और इसके बाद आई कैन अश्योर यू कि आपका जो एचसीएफ और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छी तरह से कोई भी नंबर्स आपको अगर दे दिया जाए तो उसका एचसीएफ एंड एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वाले सम को समझते हैं और समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकाला जाता है और एक बार। तो इसके लिए जो नंबर्स हैं वो मैंने लिए हैं 12, 18 एंड 36। तो बच्चों सबसे पहले जो है वो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का जो मेथड मैंने आपको बताया है, सेम मेथड से मैं इसका एचसीएफ निकालने वाला हूं, और वो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपके पास 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 हो 5 हो तो फिर ज़्यादा होता नहीं है, राइट, 3 4 तक ही आप रखिए, या 2 ही रहता है मैक्सिमम केस में, ठीक है ना। तो फिर आप इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे। वैसे एचसीएफ निकालने का एक डिवीज़न मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा किसी वीडियो में, लेकिन आज हम लोग फोकस करने वाले हैं एक कॉमन मेथड पर, जिससे हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं एज वेल एज एलसीएम भी निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें देखना है कि तीनों नंबर क्या किसी नंबर का मल्टीपल है, किसी एक नंबर का मल्टीपल है, यानी कि ऑल द 3 नंबर्स वेदर कम्स इन अ टेबल ऑफ अ सिंगल नंबर और नॉट, किसी एक नंबर के टेबल में, राइट। तो बच्चों ऐसा कोई नंबर बताइए जिसके टेबल में तीनों के तीनों नंबर्स आते हैं, 12, 18, 36। तो वी ऑल नो कि सारे के सारे इवन हैं एंड दे ऑल कम इन अ टेबल ऑफ 2। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है बच्चों। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 2 18 जा 36। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप क्लियर हो गया, राइट। अभी हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आए, 9 भी आए और 18 भी आए। तो बच्चों हाँ है एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में तीनों के तीनों नंबर्स आते हैं, और वो है 3, राइट। दे ऑल आर डिविजिबल बाय 3। तो हमें करना क्या है, अपने अगले स्टेप में 3 से डिवाइड करना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18।
अब देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में तीनों नंबर आए, तो ऐसा नहीं है बच्चों। 2 और 6 तो आता है, 3 और 6 भी आता है, किंतु ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 2 भी आए, 3 भी आए और 6 भी आए। तो हमारा HCF यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, किंतु HCF हमें निकालना पड़ेगा। तो HCF के लिए ये जो नंबर है ना, इधर वाला नहीं लेंगे, यहाँ जो नंबर आए उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मीन 6 इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। बच्चों अब हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं टू फाइंड द LCM। तो LCM के लिए है कि एटलीस्ट 2 नंबर, 2 से फिर कम नहीं, 1 नहीं चलेगा, ठीक है ना, कम से कम 2 नंबर या उससे अधिक होना ही चाहिए जिसका कोई एक कॉमन फैक्टर हो जो किसी एक नंबर से कटता हो। तो ऐसा कोई नंबर है क्या? तो बच्चों है, मैंने अभी भी आपको बताया कि 3 और 6 भी आता है और 2 और 6 भी आता है। तो पहले 2 और 6 हम लोग लेते हैं, बिकॉज 2 और 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो 2 से हम लोग पहले कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 3 तो कटेगा नहीं, फिर 2 3 जा 6 हो गया 2 का काम। अभी देखिए ये दोनों 3 जो है वो भी आता है, किसके टेबल में आता है भाई? 3 के टेबल में आता है। तो ये हो गया अपना LCM का प्रोसेस भी यहाँ पर एंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, यानी कि नीचे में तो 1 बच गया तो अब सोचना है ही नहीं। तो फिर ये LCM भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया और अभी जो है वो हम लोग यहाँ पर LCM निकाल देते हैं। तो हमें सिर्फ इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे में तो सारे के सारे 1 आ गए हैं। तो बच्चों LCM इज इक्वल टू, वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। और सभी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो बच्चों इसका जो आंसर हुआ वो 36 हुआ। दैट मीन्स द LCM ऑफ द गिवन नंबर इज व्हाट? द LCM ऑफ द गिवन नंबर इज 36 एंड द HCF ऑफ द नंबर इज 6। अब देखिए इसका अगर शॉर्टकट मेथड आप देखोगे तो 12 18 36 में 36 इज द बिगेस्ट नंबर। अभी 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 12 एज वेल एज 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 18 ऑल्सो। तो 36 विल बी द LCM। तो आप इस तरह से जो है वो शॉर्ट में जो है वो आप इसके LCM को जान सकते हो, राइट। तो आज का वीडियो जो मैं लेकर के आया था, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया था वो पूरा हो गया। तो बच्चों आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक था HCF और LCM का कॉन्सेप्ट और इसका एक कॉमन मेथड, तो वो आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर हो गया है तो आप भी क्लियर कर दीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं हो, वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं किए हो। अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ डू दैट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।